पूरी दुनिया का ध्यान जिस फिल्मों पे होता है उसे कहते हैं हमारा बॉलीवुड। पर इसी बॉलीवुड में पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी दुखद घटनाएं घट रही है। ऋषि कपूर जी का निधन हुआ, उनके पीछे इरफान खान जी का निधन हुआ, उनके पीछे वाजिद खान का निधन हुआ और इन तीन लोगों के पीछे आज सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया। ऋषि कपूर जी, इरफान खान और वाजिद खान, इनका तो नेचुरल डेथ हुआ था, लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया। क्यों की सुसाइड इन्होंने, क्या है इनके सुसाइड के पीछे का राज, सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो देखते रहिए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा यूट्यूब प्रोग्राम। जिस माँ का, जिस बाप का 30-35 साल का बेटा गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है उसको। मुझे आज शोले फिल्म का बहुत ही जाना माना एक डायलॉग याद आता है, आपको भी मालूम होगा। इस जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कौन सा है मालूम है? बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। और ऐसा ही कुछ आज हो गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। फिल्मों में हंसी मजाक करने वाले लोग फिल्मों के बाहरी दुनिया में बहुत ही डिप्रेशन में लगते हैं, बहुत ही डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसी बहुत बार देखा गया है। बहुत सारे एक्टर्स लोगों ने इससे पहले भी सुसाइड किया है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ने भी सुसाइड कर दिया है। ऐसा क्यों होता है इनकी ज़िंदगी में? कहा गया वो हमारा हिंदुस्तान, कहा गए हमारे वो नौजवान, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में। ऐसे कहने वाले नौजवानों का देश है ये। कैसे भूल गए हम? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, ये याद रखना चाहिए हमें। पहली बात ये आपको समझ लेनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं जब हमारे आसपास पड़ोस में घटती है उसके लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ऐसे अकेलापन महसूस करने वाले लोगों के साथ हमें भी मिलना जुलना चाहिए, हमें भी उनका दुख सुख बांट लेना चाहिए, उनके साथ घुल मिल कर रहना चाहिए और उन लोगों ने भी समाज के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। हमारे रिलेटिव्स के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, हमारे गांव के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। जिस मिट्टी से हम पैदा हुए, जिस मिट्टी से हम उभर के आए, उस मिट्टी के साथ कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए हमारा। तभी ऐसी मुश्किलें हम दूर कर सकते, तभी हमारा अकेलापन दूर कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में हमें दी, MS धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म उन्होंने दी, छिछोरे जैसी एक हिट फिल्म उन्होंने दी, और ऐसे जाने माने कलाकार की ऐसी मौत हो जाना बहुत ही दुखद घटना है। और इस दुखद घटना के पीछे क्या राज है? उनको क्यों लगा कि हम सुसाइड करें? उनको क्यों लगा कि अपना जीवन समाप्त कर दे? उनको क्यों लगा होगा? क्या राज है इसके पीछे? ये देखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस और उनके कुछ साथियों ने ऐसा बताने की कोशिश की है कि वो बहुत दिनों से अकेलापन महसूस कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, बहुत ही अकेला अकेला खुद को रख रहे थे वो, और इसी वजह से शायद उन्होंने सुसाइड कर दी है। उन्होंने अपने सुसाइड से पहले कुछ टाइम एक ट्वीट भी किया है। वहाँ उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि माँ को बहुत याद कर रहे हैं। माँ का एक पुराना फ़ोटो भी उन्होंने ट्वीट कर दिया था और ऐसे लग रहा है कि उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है और वो माँ से बहुत लगाव करते थे, ऐसे उनके वो ट्वीट से दिख रहा है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे शोज़ में अपने माँ का और उनके प्यार का जिक्र किया था, बहुत ही बार उन्होंने जिक्र किया था। वो निस्सीम मातृभक्त थे, ऐसा उनके सब व्यूअर से दिख रहा। बॉलीवुड में तो बहुत सारे लोग ग्लैमर देख के आते हैं और ग्लैमर के पीछे भागते भागते खुद की ज़िंदगी बर्बाद भी करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपना करियर जिस तरह से डेवलप किया था, जिस तरह से वो कामयाबी के एक मुकाम पे पहुंच गए थे, वो आसान नहीं था। जब वो मुंबई आए तो बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया था। उस स्ट्रगल के बाद उन्हें एक सीरियल मिली थी और पवित्र रिश्ता के बाद उनकी जो गाड़ी छूटी थी तो बहुत अच्छी तरह से उनकी करियर की गाड़ी दौड़ रही थी। MS धोनी जैसी फिल्म उन्होंने अच्छी तरह से निभाई और बहुत सारी सक्सेस भी उस फिल्म को मिली थी। छिछोरे जैसी फिल्म को बहुत सारी सक्सेस मिली थी। और ऐसा एक अच्छा एक्टर अगर बॉलीवुड से चला जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दुख होता है। आज जो घटना घटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और सामने आ जाएगा कि किस वजह से आखिर उन्होंने सुसाइड की। हमें मत भूलना चाहिए कि ये नौजवानों का देश है, हमें मत भूलना चाहिए कि भगत सिंह का देश है, हमें मत भूलना चाहिए कि ये सुभाष बाबू का देश है। ऐसे अगर हमारे नौजवान सुसाइड करते रहेंगे तो कैसा चलेगा? ये हर एक नौजवान को सोचना चाहिए। अगर कितना भी डिप्रेशन हो आपकी ज़िंदगी, अगर कितनी भी परेशानियां हो आपके जीवन में, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कदम आज सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया है। पुलिस ने बताया, उनके कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि बहुत दिनों से वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, पर ये बहुत गलत बात है।
हमारे आसपास इतने सारे हमारे रिलेटिव्स रहते, हमारे आसपास कितने सारे हमारे दोस्त रहते, उनके साथ हमारे सुख दुखों का शेयरिंग होना चाहिए। तभी आदमी आगे जाके सुखी रह सकता है, तभी जाके आगे हम अपना सुख एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये कभी तो ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये लोग अपना सक्सेस हजम नहीं कर पाते? क्या ये लोग अपने सक्सेस की एक ऊंचाई पे जाके भी खुद को अकेला महसूस करते? क्यों करते हैं अकेला? सुशांत की एक मैनेजर थी, उस लड़की ने भी पहले कुछ दिन में सुसाइड कर दिया है। उस सुसाइड का और सुशांत के सुसाइड का कुछ आपसी संबंध है क्या, ये भी पुलिस जांच कर रही है। पर ये जो घटना घटी है, मुझे आज इस पे डिस्कस करना है कि ये जो घटना घटी बहुत गलत घटना है, बॉलीवुड के लिए बहुत दुखद घटना है, बॉलीवुड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए दुखद घटना है। क्योंकि जिस उम्र में सुशांत ने ये डिसीजन लिया है, बहुत ही गलत बात है। हमारे जो नौजवान है, बहुत सारे फॉलोअर्स है उनके, यंग जनरेशन में बहुत सारे सुशांत के फॉलोअर्स है। वो क्या सोचेंगे, वो क्या इंस्पिरेशन लेंगे, वो क्या सोचेंगे? मैं सुशांत के सब फॉलोअर्स को एक बात बोलना चाहूँगा कि भूलकर भी आप ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिए जिस वजह से आपके घर वालों को परेशानियाँ हो। सुशांत के जो पापा है, उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या गुजर रही होगी, ये कभी तो सुशांत को सोचना चाहिए था। ऐसा आज के दिन लग रहा है। जिस तरह से सुशांत स्ट्रगल करके अपनी कामयाबी के एक मुकाम पे पहुंचे थे, वो आसान बात नहीं थी। मुंबई में आके जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी मेहनत लगा के, अपना दिल लगा के, अपनी जान लगा के स्ट्रगल करके आज एक मुकाम पे बॉलीवुड में अपना एक स्थान निर्माण किया था उन्होंने। ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। और इतना सक्सेस पाने के बाद भी, इतना सक्सेस मिलने के बावजूद भी सुशांत एक सुसाइड करता है, ये बहुत दुख की बात है। हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, हर एक के घर में प्रॉब्लम होता है, हर एक के जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। हर एक आदमी के सर पे, दिमाग पे और दिल में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स होता है, टेंशन्स होती है। पर उस टेंशन्स का हल ये नहीं है कि आप सुसाइड कर दें। उस टेंशन का हल ये नहीं है कि आप सुसाइड कर दें, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, आपके घर वालों को परेशानी। और ये घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या क्या चीज़ें इस घटना के पीछे है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जल्दी ही आपके सामने कुछ नतीजा आ सकता है। देखते हैं पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचती है। पर ऐसा नहीं लग रहा कि सुशांत मानसिक रोगी थे और मानसिक टेंशन की वजह से सिर्फ उन्होंने सुसाइड किया होगा, ऐसा नहीं लग रहा। सुशांत आपको इस दुनिया सदियों तक याद रखेगी, आपके काम को याद रखेगी, आपको स्माइल को याद रखेगी। हमारी इस चैनल की तरफ से सुशांत सिंह को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। धन्यवाद।